हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर का एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये एग्ज़ाम केवल 2 दिन पहले ही हुआ है और क्योंकि अभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं ज़्यादातर, तो इसीलिए जो है आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि यही क्वेश्चन एग्जैक्टली ही आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो यही वजह है कि मैं इस पेपर को तुरंत बहुत जल्दी से डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी आपका पेपर है, जो कि थर्ड सेमेस्टर का पेपर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। और यहाँ पर जो है ये आपका अगर आपके यहाँ सेमेस्टर सिस्टम नहीं है तो फिर अगर आप यूपी के बाहर के कहीं हैं तो फिर आपको जो है ये सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। तो जैसा आप देख सकते हैं आपको 2 घंटे का समय दिया हुआ है, 2 आवर्स आपका टाइम है। और मैक्सिमम मार्क्स 75 इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो है 25 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम से आए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि 3 खंडों आबा और सा में ये पेपर विभाजित है। हर खंड से आपको जो है क्वेश्चन लेने हैं। खंड आ से 9 नंबर, खंड बा से 36 नंबर और खंड सा से 30 नंबर यहाँ पर हैं। तो आइए आगे देखें। सबसे पहले है सेक्शन ए, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 5 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का है, यानी यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और इस खंड से किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन टोटल 5 है, आपको केवल 3 का ही आंसर देना है, 2 आप छोड़ सकते हैं। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 50 शब्द है। 50 शब्द मतलब अधिक से अधिक आप आधे पेज में इसे लिखेंगे, और अगर 3 लाइन में भी हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका प्रतिहारों का प्रारंभिक इतिहास। इस पर आपको टिप्पणी करनी है। दूसरा क्वेश्चन है धर्मपाल। धर्मपाल जो है एक राजा थे पाल वंश के, जिन पर वीडियो मैंने बनाया भी है, काफ़ी पॉपुलर भी हुआ है, तो आप इस पर भी टिप्पणी लिखें। और तीसरा है राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, इनके बारे में बताना है। और फिर है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एक किताब है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो ये बल्कि भारत के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको इसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। आधे पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ई है आपका गोविंद चंद्र गढ़वाल। तो ये हो गए, आपको इन 5 में से किन्हीं 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद है हमारा सेक्शन बी, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या है कि इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 7 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 9 अंकों का है। इस खंड से किन्हीं 4 उप प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 9 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा है 225 शब्द। देखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपको 100 शब्द यानी कि एक पेज, तो 225 शब्द मैक्सिमम है, तो आप 200 में भी लिख दें तो अच्छा ही है। तो 2 पेज से ज़्यादा आप इसका आंसर बड़ा नहीं करिए, नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स उसके मिलेंगे नहीं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 647 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के उत्तर भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करो। तो साहित्यिक स्रोत मतलब हमें साहित्य के माध्यम से इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है, तो उसे बोलते हैं कि ये साहित्यिक स्रोत हैं इतिहास के। तो उसके बारे में हमको लिखना है 647 से 1200 ईस्वी तक के उत्तर भारत के इतिहास के बारे में। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल एग्जाम में आता है। और तीसरा है कि राजपूतों की उत्पत्ति का विदेशी मत क्या है। देखो, राजपूत क्या है कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित हैं, जिसमें से एक है कि वो यज्ञ के हवन कुंड से निकले हैं। और विदेशी मत क्या है कि जो राजपूत हैं वो कोई विदेशी जाति हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि वो हूण हैं, जो कि पहले भारत पर हमला करते थे, धीरे धीरे भारत के समाज में मिल गए। तो इसी बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तीसरा है नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो ये हो गए आपके डी तक 4 क्वेश्चन। अगला है प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में लिखिए। इसके बाद का क्वेश्चन है गढ़वाल शासक जयचंद के बारे में लिखिए। जयचंद भी हमारे इतिहास के बहुत ही मशहूर राजा हैं, और जिनका नाम अक्सर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के साथ लिया जाता है। ये गढ़वाल वंश के थे, तो बनारस के आसपास के क्षेत्र पर इनका शासन था। तो इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद है पृथ्वीराज तृतीय की राजनीतिक उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पृथ्वीराज तृतीय मतलब पृथ्वीराज चौहान के नाम से जिन्हें जाना जाता है।
इसके बाद आ जाता है आपका खंड 7 या सेक्शन सी। इसमें क्या है कि इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 4 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 15 अंकों का है। इस खंड से किन्हीं 2 उप प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, यानी कि 4 में से केवल 2 अटेम्प्ट करने हैं। और प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 475 है, यानी कि आपको 4 से 5 पेज में लिखना है। कोशिश करिए कि 4 पेज में लिखिए, 4 पेज से ज़्यादा में मत जाइए, क्योंकि ये अधिकतम शब्द सीमा है। ठीक है, ये नहीं कि अधिकतम शब्द सीमा है तो आप 5 पेज का ही उत्तर लिखेंगे। आगे देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल शासकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो किनके बीच हुआ था? राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर और प्रतिहार। तो इनके बीच में इसमें ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ये कन्नौज के लिए हुआ था। और इसमें आपको पाल शासकों की क्या भूमिका थी इसके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न है, अरबों के सिंध पर आक्रमण के कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। ये भी बड़ा ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी मैंने डिटेल में काफ़ी डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण क्यों किया था और उसके क्या परिणाम हुए थे। तो ये हो गए ए और बी। इसके बाद सी है हमारा, चंदेल कौन थे? विद्याधर की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं कि विद्याधर वो चंदेल शासक थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी का सफलतापूर्वक सामना किया था। तो आपको उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करना है यहाँ पर, और चंदेल कौन थे ये भी आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन है, भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का वर्णन कीजिए। देखो, मोहम्मद गौरी जो है, इनका आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में। हालांकि इसके पहले महमूद गजनवी ने कई सफल आक्रमण किए, लेकिन उनका वो महत्व नहीं है क्योंकि वो बस लूट मार तक सीमित थे। लेकिन मोहम्मद गौरी का जो है जो आक्रमण था, जिसमें उन्होंने ताराइन के पहले और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से लड़े थे, तो उसका बहुत ही भारत के इतिहास पर निर्णायक प्रभाव पड़ा है। तो इन 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 4 पेज से ज़्यादा का आंसर मत लिखिएगा। तो ये हो गया आपका पेपर कंप्लीट और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।